कौन अवध हो जाएंगे? देखो सत्ता की भूख है उनको। ये नहीं है कि मैं एक अच्छी फील्ड में था, लोग भविष्य बना रहा था, आईएएस आईपीएस निकाल रहा था, उनको नहीं। उन्हें पता है कि जब एक आम आदमी कहने वाला लाखों करोड़ों का घपला कर सकता है, शीश महल बना सकता है, अपने बेटे की कंपनियां खोल सकता है, बच्चों को बाहर परवरिश कर अच्छा सकता है, तो मैं कितना जीवन इसमें त्याग करूंगा। एक ना एक दिन राजनीति में जाऊंगा। पैसा बोलते वो उनकी मानसिकता पैसा कमाने की थी। अगर उनकी मानसिकता राष्ट्र प्रेम की होती, देश प्रेम की होती, तो अवध ओझा जैसा बंदा कभी भी इस पार्टी से ना जुड़ता जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोप हैं। उन बच्चों को जिनको आप पढ़ा रहे हो, जिनको आप बता रहे हो कि आपने आईएएस आईपीएस बनके देश के लिए काम करना है, राष्ट्र के लिए काम करना है, देश हित के लिए काम करना है, वो क्या सोचेंगे कि जो टीचर, जो गुरु हमें पढ़ा रहा था वो खुद ही राष्ट्र प्रेमी नहीं है, वो खुद ही देश का गद्दार है, वो खुद ही भ्रष्टाचारी के पास चला गया चंद पैसों के लिए, राजनीति के लिए। उन बच्चों की मानसिकता कहां जाएगी? अगर वो आईएएस आईपीएस बनते हैं तो वो भी यही सोचेंगे कि आईएएस आईपीएस बन करके हमें देश की रक्षा नहीं करनी, देश प्रेम नहीं जताना, हमने भी पैसा कमाना है, क्योंकि हमारे गुरु ने भी ऐसा किया। उन्होंने टैग लेना है, चाहे झाड़ू का मिले, चाहे कांग्रेस का मिले, चाहे किसी का भी मिले। कल तक ये उनको रोंद रहे थे यमुना को लेकर के, शीश महल को लेकर के, और कोरोना काल में सबसे बड़ी जो इनको मेरे को बात लगी थी, इन्होंने जो अहम बातें करी, जो मेरे दिल को भी टच करी थी, कि देखिए कोरोना काल में लोगों के पास कफन नहीं था और ये रिमोट वाले पर्दे लगा रहे थे कि इनकी वाइफ को दिक्कत ना हो सुबह सुबह उठ के खोलने में। लोगों के पास पीने को पानी नहीं था, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे थे, और इनके घर के अंदर एयर प्यूरीफायर लग रहे थे, वाटर प्यूरीफायर लग रहे थे। तो हम आम आदमी में चले जाते हैं, भाजपा को वोट नहीं देंगे, कोई भाजपा को हमारे बाप दादा नहीं देते। लेकिन ये सोच लेना, जहां 10 सालों से आप ये एक राग सुन रहे हो ना, एलजी काम नहीं करने देता, मोदी काम नहीं करने देता, वो आने वाले फिर 5 साल चुनोगे, आपके बच्चे उसी कीचड़ वाले पानी में स्कूल जा रहे होंगे, आप खुद स्कूटर में जा रहे होगे, बाइक पर जा रहे होगे, उन्हीं गड्ढों में गिरे होगे। आपकी दिल्ली की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि 10 सालों का आप रेशियो उठा करके देख लो कि दिल्ली की जनता अपने मकान बेच करके या तो गुड़गांव शिफ्ट हो रही है या नोएडा शिफ्ट हो रही है। बड़ी बात है सिसोदिया जी की, जो इन्होंने सीट बदली है, वो शिक्षा की क्रांति थे, जन नायक थे। तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक रातों रात सिसोदिया जी की सीट बदल दी? जबकि अगर हम प्रैक्टिकल सोचेंगे तो लास्ट टाइम उनको 3000 वोट मिला था परपरगंज सीट से, और जबकि ये 10 सालों से उनका गुणगान कर रहे हैं कि शिक्षा की क्रांति, शिक्षा का जन नायक, मतलब स्कूलों की व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई, सब कुछ शिक्षा क्रांति ले आए। उसके बाद जंगपुरा क्यों भेजा? अगर जंगपुरा की आप आबादी देखेंगे, ज़्यादातर वोट बैंक देखेंगे, तो उधर मुस्लिम आबादी और सिख आबादी है। सिख आबादी के लिए अगर हम प्रैक्टिकल होकर के देखते हैं तो हमारे किसान भाई दोबारा कूच करने लगे हैं, सिंधु बॉर्डर पहुंच गए हैं। तो हरियाणा में सरकार इनकी है, सिख भाइयों का मन बदलाव करने के लिए, उनको भावुक करने के लिए सिखों के अपने किसानों को बुला लिया गया। मुसलमान भाई पता ही है कितना वोट भाजपा को देते हैं, तो उनकी सीट सुरक्षित करने के लिए इन्होंने सिसोदिया जी को उधर भेजा। अगर नहीं भेजना था तो मंगोलपुरी से लड़ा देते, रोहिणी से लड़ा देते, बिल्कुल डर रहे थे। उन्हें पता है कि 10 सालों के अंदर उन्होंने सिर्फ जुमला दिया है, रेवड़ियां बाटियां फ्री की, और वो खुद भी कहते हैं, आपने सुना नहीं, वो कहते हैं मोदी अगर आती है, मोदी सरकार आती है दिल्ली के अंदर, तो वो मुफ्त बिजली बंद करा देगी, मुफ्त पानी बंद करा देगी, मुफ्त बस सेवा बंद करा देगी। उन्होंने एक बार भी कहा कि यमुना की सफाई मैं 10 किलोमीटर तक कर चुका हूं, बाकी वो रुकवा देगी। मैं एक फ्लाईओवर नया बनवा रहा हूं, दूसरा बनाने जाऊंगा तो उसको रुकवा देगी। मैं सड़कें इतनी अच्छी बना रहा हूं कॉलोनी की, वो उसको रुकवा देगी। सीवर लाइनें डलवा रहा हूं, उसको रुकवा देगी। उन्होंने एक भी विकास की बात नहीं करी, उन्होंने मुफ्त की रेवड़ी की बात करी है। और कल हाल ही में हमने सुना, वो कह रहे हैं महिलाओं को 2100 दूंगा। मतलब आप 1000 पे तो दे नहीं पाए, आप 2100 देंगे, वो 2100 महिलाओं को वैसे ही मिलेंगे जैसे 8500 कांग्रेस कार्यकाल में टकाटक मिल रहे थे। ये पूछिए केजरीवाल जी से। तो मूर्ख बनाने के लिए उसके बाद ये खुद व्याख्यान कर रहे हैं। वालों के लिए भी नई नीति लाए कि 10 लाख रुपए और 5 लाख रुपए लाइफ इंश्योरेंस, और उनकी बेटिया की शादी होती है तो उसमें 1 लाख रुपए देके सहायता करेंगे। देखिए, जिनके खुद के घर में राज्यसभा मेंबर दिल्ली की बेटी, जिसने कई बेटियों की आबरू बचाई होगी, कई बेटियों को न्याय दिलाया गया, और उस गुंडे को ये आज तक साथ लेकर के चल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि दिल्ली में ऑटो वाले की बेटी की शादी ये कराएंगे। 11 साल चल रहे हैं इनका टर्नओवर, 11वां साल चल रहा है। ऑटो वालों का आज तक निवारण क्यों नहीं हुआ? 8-8, 9-9 लाख के ऑटो, 10-10 हज़ार रुपये का ये भर रहे हैं चालान, ठीक है। और जिस बेचारा खरीद नहीं सकता, वो 700 से 800 रुपये पर दिहाड़ी पे लेकर के आ रहा है। ये कर क्या रहे हैं? राज्य सरकार को भी टैक्स मिलता है ना पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पे, ये राज्य सरकारें क्यों नहीं घटाती? आप ये देखिए कि इन्होंने सिर्फ घपले, डीटीसी घोटाला, कॉमन अपना जल बोर्ड घोटाला, उसके बाद आप आ जाइएगा तो ये शीश महल घोटाला, स्कूल में बेंच घोटाला, स्वास्थ्य में दवाइयों का घोटाला, और घोटाला कर करके जब इनके सिर पे पड़ गया भ्रष्टाचार का बोझा, इनको याद आए परपरगंज में अवध ओझा, जो अवध ओझा कल तक रील बना करके इनकी धजिया उड़ा रहे थे, इनकी सच्चाई बयान कर रहे थे कि कैसे शीश महल के अंदर लाखों रुपए के पर्दे इन्होंने लगाए, और वो पर्दे तब लगे जब कोरोना काल के अंदर लोगों को कफन नहीं मिल रहा था, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, या घर में एयर प्यूरीफायर लगा रहे थे लाखों करोड़ों रुपए। क्यों आम आदमी पार्टी में है?
कौन अवध हो जाएंगे? देखो सत्ता की भूख है उनको। ये नहीं है कि मैं एक अच्छी फील्ड में था, लोग भविष्य बना रहा था, आईएएस आईपीएस निकाल रहा था, उनको नहीं। उन्हें पता है कि जब एक आम आदमी कहने वाला लाखों करोड़ों का घपला कर सकता है, शीश महल बना सकता है, अपने बेटे की कंपनियां खोल सकता है, बच्चों को बाहर परवरिश कर अच्छा सकता है, तो मैं कितना जीवन इसमें त्याग करूंगा। एक ना एक दिन राजनीति में जाऊंगा। पैसा बोलते वो उनकी मानसिकता पैसा कमाने की थी। अगर उनकी मानसिकता राष्ट्र प्रेम की होती, देश प्रेम की होती, तो अवध ओझा जैसा बंदा कभी भी इस पार्टी से ना जुड़ता जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोप हैं। और जो ऐसा नहीं कि भाजपा ने आरोप लगा रही है या कांग्रेस आरोप लगा रही है, आप स्वयं आरोप लगा रहे थे। आप खुद उसकी रील बना बना करके अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डाल रहे थे। लेकिन आज ऐसा क्या होता है कि वो आपको एक टिकट देती है, एक सीट पर लड़वाने की बात करती है और वो दूध साफ से धुल जाती है। अब उन बच्चों को जिनको आप पढ़ा रहे हो, जिनको आप बता रहे हो कि आपने आईएएस आईपीएस बन के देश के लिए काम करना है, राष्ट्र के लिए काम करना है, देश हित के लिए काम करना है, वो क्या सोचेंगे कि जो टीचर, जो गुरु हमें पढ़ा रहा था वो खुद ही राष्ट्र प्रेमी नहीं है, वो खुद ही देश का गद्दार है, वो खुद ही भ्रष्टाचारी के पास चला गया चंद पैसों के लिए, राजनीति के लिए। उन बच्चों की मानसिकता कहां जाएगी? अगर वो आईएएस आईपीएस बनते हैं तो वो भी यही सोचेंगे कि आईएएस आईपीएस बन करके हमें देश की रक्षा नहीं करनी, देश प्रेम नहीं जताना, हमने भी पैसा कमाना है, क्योंकि हमारे गुरु ने भी ऐसा किया। आप देखिए ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती जीवन में। अगर आपका गुरु इतनी मतलब घटिया राजनीति में घुस सकता है तो सोचिए वो निर्दलीय लड़ लेते हैं। अगर उनको इतना शौक था कि मैं देश हित की बात करता हूं, मैं राष्ट्र हित की बात करता हूं, मैं कई बच्चों को जागरूक करता हूं, तो आप निर्दलीय लड़िए। हरियाणा में कई लोग निर्दलीय लड़े, क्या जीते नहीं? वो कोई पार्टी का टैग था उनके ऊपर, लेकिन निर्दलीय नहीं लड़ना इन्होंने टैग लेना, चाहे झाड़ू का मिले, चाहे कांग्रेस का मिले, चाहे किसी का भी मिले। कल तक ये उनको रोंद रहे थे यमुना को लेकर के, शीश महल को लेकर के, और कोरोना काल में सबसे बड़ी जो इनको मेरे को बात लगी थी, इन्होंने जो अहम बातें करी, जो मेरे दिल को भी टच करी थी, कि देखिए कोरोना काल में लोगों के पास कफन नहीं था और ये रिमोट वाले पर्दे लगा रहे थे कि इनकी वाइफ को दिक्कत ना हो सुबह सुबह उठ के खोलने में। लोगों के पास पीने को पानी नहीं था, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे थे और इनके घर के अंदर एयर प्यूरीफायर लग रहे थे, वाटर प्यूरीफायर लग रहे थे। ये कहाँ से आ रहा था इतना पैसा? आपने अपने पैसे से, एक मंत्री, एक चीफ मिनिस्टर की सैलरी कम नहीं होती मैडम। एक चीफ मिनिस्टर की सैलरी से आप कुछ नहीं कर पाए। आज जब आपको कोर्ट ने धिक्कारा, कोर्ट ने आपको लाताड़ लगाई, तब आप कहते हो मेरे पास तो घर ही नहीं है। एक सीएम का घर छीन लिया, मतलब आप इतने टाइम तक कमिश्नर रहे। एक झुग्गी वाला भी अगर एक साल मेहनत से काम कर ले वो झुग्गी बना लेता है। आप कमिश्नर रह करके, आपकी वाइफ सरकारी अफसर रह करके, आप मुख्यमंत्री रह करके 10 सालों में पूर्ण राज्य की सरकार होते हुए आपके पास एक घर नहीं है। आप जनता को मूर्ख बनाने का क्यों काम करते हो? और मैं तो ये दिल्ली की जनता से भी एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप ये सोचते हैं ना कि हमें कांग्रेस में दम लगता था, हमारे बाप दादा कांग्रेस को वोट देते, लेकिन कांग्रेस अब थोड़ी ठंडी पड़ गई है तो हम आम आदमी में चले जाते हैं, भाजपा को वोट नहीं देंगे, कोई भाजपा को हमारे बाप दादा नहीं देते। लेकिन ये सोच लेना, जहाँ 10 सालों से आप ये एक राग सुन रहे हो ना, एलजी काम नहीं करने देता, मोदी काम नहीं करने देता, वो आने वाले फिर 5 साल चुनोगे, आपके बच्चे उसी कीचड़ वाले पानी में स्कूल जा रहे होंगे, आप खुद स्कूटर में जा रहे होगे, बाइक पर जा रहे होगे, उन्हीं गड्ढों में गिरे होगे। आपकी दिल्ली की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि 10 सालों का आप रेशियो उठा करके देख लो कि दिल्ली की जनता अपने मकान बेच बेच करके या तो गुड़गांव शिफ्ट हो रही है या नोएडा शिफ्ट हो रही है। उस यूपी में शिफ्ट हो रही है जहां दंगल राज होता था, जहां गुंडा राज होता था। आज वो इतनी शांति प्रिय सिटी बन चुकी है कि लोग, आप जाकर के देखिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, वहां शिफ्ट हो रहे हैं। आप हरियाणा में जाइए जहां पर हमेशा ऐसा लगता है झगड़ा टाइप की चीजें होती थी, दंगे होते, लेकिन आज गुड़गांव जाकर के देखिए लोग वहां बसना पसंद कर रहे हैं। वहां की संपत्ति की आय देखिए कितनी बढ़ गई। वहां एक 2 BHK का फ्लैट लेकर के देखिए, आपकी आमदनी नहीं होगी खरीदने की। तरक्की करी ना, लेकिन जो आम आदमी बनकर के आया था वो आम आदमी कब खास आदमी बन गया और आम आदमी और गरीब हो गया, दिल्ली का पता ही नहीं चला। आम आदमी जो केजरीवाल आया था उसको जरा सी खांसी होती है वो मैक्स में जाकर के लेटता है, लेकिन गरीब एक ही बेड पे 3-3 लिटा दिए जाते हैं। क्या उस गरीब का हक नहीं है कि मोदी सरकार द्वारा जो आयुष्मान योजना का कार्ड दिया गया, मैं उसके तहत मैक्स में जाकर के इलाज कराऊं, मैं फोर्टिस में जाकर के इलाज कराऊं? क्या राघव चड्ढा को इंग्लैंड जाने का हक है भारत के अंदर? क्या केजरीवाल एंड उसके पूरे परिवार को हक है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराएगा? एक गरीब को नहीं हक है? और कितनों की ऑटो वाले घर जाकर के ये खाना खा करके आते हैं मैडम। उस ऑटो वाले का इन्होंने घर ही पक्का करा देते, उसके बेटे को एक स्कॉलरशिप दे देते बाहर पढ़ने की, उसकी बिटिया को देते, लेकिन 11 साल इन्होंने कुछ नहीं किया। आज अचानक ये जागे कि मैंने ऑटो वालों के लिए कुछ करना है। आज ये अचानक जागे मैंने महिलाओं को 2100 रुपये देने हैं। आज ये अचानक जागे कि मैंने सड़कों का सुधार करना है। ये आज अचानक जागे कि मैंने नालियाँ, गटर, दिल्ली जल बोर्ड, PWD के नाले साफ करने हैं जब 3 बच्चों की मौत हो जाती है।
अब कौन से एक महीने में आप ऐसे चमत्कार करने वाले हैं? या एक वो हमारे टाइम पे ना मैम एक सीरियल आता था शाका लाका बूम बूम, उसमें एक वो बच्चा पेंसिल से जो बनाता था ना वो बन जाता था। तो मुझे लगता है या तो केजरीवाल जी को वो पेंसिल मिल गई है कि वो ड्रॉ करेंगे और वो सारी चीजें हो जाएंगी। तो मूर्ख बनाने के अलावा इनके पास कोई भी विकल्प नहीं बचा, क्योंकि इनको पता है दिल्ली की सत्ता जाता ही इनका करियर खत्म है।